नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए पटना को गुवाहाटी से जोड़ा गया है और ट्रायल के तौर पर आज अनाज से लदा एक जहाज पटना से रवाना होगा। केंद्रीय जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पीयूष गोयल ऑनलाइन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। IWAI के चेयरमैन ने बताया है कि यात्रा 25 दिनों में पूरी होगी और इस परियोजना के तहत सारण के कालू घाट में एक इंटर मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला भी रखी जाएगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चावल पटना से इस वेसल में बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी पांडू टर्मिनल लेके जाएगा। लगभग 24,000 किलोमीटर रहेगा और बांग्लादेश में इसमें काफ़ी स्ट्रेच है। और संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर आज इस शुरुआत की बात की जाए तो इसके साथ बिहार के विकास को एक नई रफ्तार भी हासिल होगी। कब इसकी शुरुआत होनी है? जी बिल्कुल, देखिए बिहार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एक नई कहानी यहाँ से लिखी जानी है। और आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो गंगा में जो जलमार्ग है उसको मजबूत बनाना है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने पहले भी ट्रायल किया, कई पहल की, लेकिन आज उसका जो सबसे पहला जो सफल ट्रायल जो है वो यहाँ से शुरू किया जा रहा है, जहाँ पे ये MV लाल बहादुर शास्त्री जो आप जहाज़ देख रहे हैं, यही जहाज़ है जो यहाँ से 11 बजे यहाँ से रवाना किया जाएगा, जिसमें 200 टन चावल जो है वो FCI का यहाँ से निकलेगी और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए सीधा पांडू जो गुवाहाटी है वहाँ तक जाएगी, जिसे जाने में 25 दिन के लगभग समय लगेगा। तो ये एक नई शुरुआत होगी। ये सफल ट्रायल होने के बाद आसानी ये होगी कि इसके बाद जो भी अगर सामान आना है जो रोडवेज की तरफ से आता है, जो मुश्किलें होती है वो मुश्किलें ख़त्म होगी। अभी जो प्रोग्राम यहाँ पे कार्यक्रम होना है उसमें जो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल और पीयूष गोयल जो है वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। अभी से थोड़ी देर में यहाँ पे डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद सांसद जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे जो खास बात यह है कि सारण के कालू घाट में जो बनने वाला है टर्मिनल, वो अगर टर्मिनल तैयार होता है तो उसके तैयार होने के बाद यहाँ पे कोलकाता के पोर्ट से अगर कोई सामान आना हो या फिर गुवाहाटी से सामान आना हो वो बहुत आसान हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे चीफ इंजीनियर जो है वो साथ में है, जो पूरी जानकारी आपको देंगे कि देखिए आज जो शुरुआत हो रही है वो कितनी बड़ी शुरुआत है और क्या आसानी होगी। देखिए जलमार्ग के लिए तो ये एक बहुत सुनहरा दिन है कि पटना से पांडू जो कि करीब करीब 2400 किलोमीटर है, इसके बीच में हम सीधा संपर्क बना पा रहे हैं जलमार्ग के द्वारा। और इसमें आज माननीय मंत्री महोदय हमारे एक जहाज MV लाल बहादुर शास्त्री को यहाँ से रवाना करेंगे, जिसमें लगभग 200 टन चावल लदा हुआ है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये एक लगातार सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रथम प्रयास है। तो इसके साथ साथ एक जो टर्मिनल बनना है सारण में, उसका भी आज यहाँ पे शिलान्यास रखा जाएगा। उस टर्मिनल बनने से कितना फायदा होगा? ये जो टर्मिनल हम लोग कालू घाट जिला सारण में बनाने जा रहे हैं और आज उसका शिलान्यास है, इसमें बिहार राज्य का बहुत उन्नति होने के संभावना है, क्योंकि ये एक कंटेनर टर्मिनल होगा जो कि नेपाल को सीधा जोड़ेगा। और नेपाल के लिए जो कलकत्ता पोर्ट से कंटेनर्स आते हैं वो कलकत्ता पोर्ट से कालू घाट तक जल यातायात से आएंगे और उसके बाद नेशनल हाईवे के द्वारा वो नेपाल जा सकेंगे। तो देखिए ये एक बड़ी आसानी होगी। सर, अभी तक हम लोग देखते थे कि रोडवे से आने में सामान को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानियां होती थी। ये कार्गो जब यहाँ से सफल होगा, यहाँ से जाना शुरू करेगा तो कितनी चीज़ें आसान तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अल्टरनेट मोड तैयार कर रहा है, जिसमें जो है रोड पे बहुत दबाव कम होगा, इन्वायरमेंट से भी जो है काफ़ी हमारा सहूलियत मिलेगी और हमारा सुगमता से सामान जो है पहुँच जाएगा अपने गंतव्य पे और बिजनेस का भी विस्तार होगा।
सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो बिजनेस है वो ज़्यादा होगा, और बिहार के लोगों को इससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा? जो बिहार के बिजनेसमैन हैं उनका जो उत्पाद है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जा सकेगा, पूर्वोत्तर राज्यों का उत्पाद बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे आ सकेगा। तो ये तो एक कनेक्टिविटी की सुविधा है, उससे बिजनेसमैन को, आम जन को, सभी को फ़ायदा होगा। देखिए, तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो बिहार के व्यापारी हैं, जो अभी तक सामानों को रोड से जो जाता था वो कई मुश्किलें आती थी, अच्छे से पहुंचता नहीं था, लेकिन ये कार्गो जब यहाँ से खुलना शुरू होगा तो ये चीज़ें आसान होगी, व्यापार का एक नया रास्ता खुलेगा, कई राज्यों तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए आज का दिन जो है वो बड़ा खास होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण। और देखिए, जलमार्ग के जरिए कैसे बिहार को विकास की रफ्तार और दी जाएगी, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर व्यापार को लेकर के बहुत सारे आयाम की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस जलमार्ग को लेकर के अब तक यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी, अब अगर जलमार्ग से गुवाहाटी से पटना जो सीधे तौर पर जुड़ जाएगा, इसके बाद एक एक करके तमाम परियोजनाओं की शुरुआत, और गुवाहाटी के लिए पटना से ये जहाज अब से कुछ वक्त बाद यानी कि तकरीबन 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिसमें चावल लोड किया गया है और अनाज लदा ये जहाज जो है वो 11 बजे यहाँ से रवाना होगा गुवाहाटी के लिए और 25 दिनों की यात्रा पूरी कर गुवाहाटी पहुंचेगा। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारने और सफाई के लिए नए ऑफर की घोषणा की है। जो भी व्यक्ति स्वच्छता ऐप डाउनलोड करता है उसे पटना नगर निगम के सभी 38 पार्किंग स्थलों पर निःशुल्क पार्किंग की छूट दी जाएगी। ये ऑफर अगले 1 महीने के लिए पटना वासियों को दी गई है और इसके साथ ही समस्याओं को सुलझाने के लिए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर आप अपनी परेशानियों को रख सकते हैं, बता सकते हैं। पटना नगर निगम कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश नारायण। पटना नगर निगम हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी रहा है और जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की जो आंकड़े जारी होते हैं उसमें पटना का स्थान हमेशा नीचा रहता है। ऐसे में पटना नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक ऑफर लोगों को दिया है। पटना नगर निगम ने एक नया ऑफर देते हुए लोगों को कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पटना नगर निगम में रहने वाला अगर स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करेगा तो उसे पटना के तमाम जो पार्किंग स्थल हैं वहां पे उसे मुफ्त पार्किंग करने की छूट मिलेगी। जी हां, अगले 1 महीने तक इस योजना को लागू करने का ऐलान किया गया है, जिसमें अगर आप अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे तो पार्किंग स्थल पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे अगर पार्किंग स्थल पर जहां पे शुल्क लिया जाता है वहां पे अगर आप ये ऐप दिखाएंगे तो फिर आपको पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। ये पटना के नगर निगम के जो 38 तमाम जो पार्किंग स्थल है उसकी सुविधा दी गई है और इसे 1 महीने के लिए फ्री कर दिया गया है। पटना नगर निगम ने कई और फैसले लिए हैं जिसके मुताबिक लगभग 150 ई रिक्शा मंगाया है, जिसके जो डोर टू डोर कचरा उठाव है उसमें थोड़ी सहूलियत मिल सके। लोगों को कोई अगर परेशानी हो तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि इस टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन कर इसकी सूचना दे सकें ताकि जल्द से जल्द जो है आपकी परेशानी को दूर किया जा सके। तो पटना को स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बढ़िया मुकाम हासिल हो, पटना साफ हो, इसे लेकर के पटना नगर निगम नए नए तरीके इस्तेमाल कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो भी इसका खुलकर साथ दें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में पटना को स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे ले जाने के लिए तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई और इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही पटना को ग्रीन और क्लीन बनाने पर भी चर्चा की गई। नगर निगम की तरफ से आम लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिससे पटना के लोग निगम तक अपनी शिकायत आसानी से पहुंचा पाएंगे। में 1 रुपया किसी आदमी को देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है सो स्वच्छता ऐप अपने मोबाइल में, कैसे हम लोग एयरपोर्ट पर पहले जाते थे तो आरोग्य सेतु कोरोना के टाइम में दिखाना होता था कि ऐप है कि नहीं है, तो लोगों को मतलब जीरो कॉस्ट, निगम अपने तरफ से कोई कॉस्ट उन पर चार्ज नहीं कर रहा है,
सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो दिखाना होगा कि हम स्वच्छता ऐप अपने मोबाइल पर रखें। आज बसंत पंचमी है और बिहार और झारखंड समेत पूरे देश में सरस्वती पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। भक्तजन विद्यादायिनी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हैदराबाद स्थित न्यूज 18 के ऑफिस में भी श्रद्धालुओं ने मां विद्यादायिनी की पूजा अर्चना की। पूजा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यूज 18 डेस्क स्टाफ भी शामिल हुए। मां सरस्वती वाणी विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। मां की पूजा अर्चना से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कला संगीत का साध्य पूरा होता है। पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुततिदेवासु यज्ञमिमं द्विषद्वम् ओमारात्रिपार्थिवगोङ्ग्रज पितुर्प्राये धाम पयोरे त्वस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणा। तो वीणा वादनी की आराधना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज 18 के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज मां की भक्ति और आराधना की गई। पटना सहित बिहार के कई जिलों में हुई बारिश और ओला से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आज भी किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश और येलो अलर्ट इसे लेकर जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में ओला पड़ने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में पड़ रहे कड़ाके की ठंड और हो रही बारिश ने जहां एक तरफ आम आदमी को परेशान किया है, वहीं किसानों की कमर भी तोड़ी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो इससे अभी राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 24 घंटों में पटना समेत बिहार के लगभग तमाम जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं और कई जिलों में ओला पड़ने की भी पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। अगर मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान की बातें कही है उसके मुताबिक किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश होगी और इसे लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन अगर आज की बात करें तो यहाँ पे इसके अलावा मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आज भी ओला जो है वो पड़ सकता है, जो किसानों की जो मुश्किल है वो बढ़ा सकता है। कई ज़िलों में जहाँ पे बारिश और ओले पड़ने की संभावना है, लेकिन उसके साथ साथ कुहासा जो है वो भी घना रहेगा। तो लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, ये मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.9 की गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो इसकी तीव्रता 5.9 रही है। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके से लोग घरों से बाहर निकलकर आ गए। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी लोग घरों से बाहर आ गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों की तरफ से महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 रही। अफगानिस्तान में इसका केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने तेज झटकों को महसूस किया और एहतियातन सभी लोग घर से बाहर निकलकर आ गए। तो दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो बताई जा रही है इस वक्त प्रारंभिक जानकारी के तौर पर वो 5.9 बताई गई है। जम्मू कश्मीर में हालांकि लोगों ने तेज झटके महसूस किए और जैसे ही लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, एहतियात के तौर पर लोग घरों से बाहर आ गए।
दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी लोगों ने भूकंप महसूस किया। हिंदू कुश प्रांत, अफगानिस्तान का हिंदू कुश प्रांत जो है वो इसका केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। 5.9 भूकंप की तीव्रता बताई गई है। पिछले दिनों बिहार में हुई रिकॉर्ड बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पिछले दिनों पूरे बिहार में हुई रिकॉर्ड बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और जिस ढंग से पूरे बिहार में बारिश हुई है और साथ साथ ओले पड़े हैं, उससे दलहन और तिलहन के फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और बताया जा रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुल जो फसल है वो 30% से ज्यादा जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम पटना के ऐसे ही किसानों के बीच है जहां पे आप देख सकते हैं कि जो फसलें हैं वो किस कदर बर्बाद हुई है। ये आलू की फसल जो है वो लगातार बारिश होने से और ओले पड़ने से वो तबाह हुआ है। जो दलहन की फसलें हैं वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है कि पटना में बताया जा रहा है कि यह जो बारिश हुई है वो पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। फरवरी के महीनों में 36 mm की बारिश हुई है, जो आज से 70 साल पहले जो बताया जा रहा है कि 40 mm की बारिश हुई थी। और ये कितना नुकसान किसानों को पहुंचाया है वो हम जानते हैं। हमारे साथ किसान हैं यहाँ पे। बाबा, बारिश जिस ढंग से हो रही है, आपको कौन कौन का फसल का नुकसान हो रहा है? दलहन और तिलहन, हाँ, और गेहूं का भी हो रहा है। कितना नुकसान हुआ है? करीब 50 बीघा दे क्षति है। हम चाह रहे हैं कि इसे कुछ हो जाए, बाकी होने नहीं पा रहा है। तो क्या इसमें आप लोगों का जो दलहन लगाया हुआ है उसमें बारिश से कितना नुकसान पहुंचा है? बारिश से समझिए कि सर जैसा बारिश हुआ है इस बार उससे बहुत नुकसान है। मतलब कि मैंने पूरे अपने जीवन काल में, मतलब जितना मेरा एज है उसमें मैंने मतलब कि ठंड के मौसम में इतनी बारिश नहीं देखी है। देखिए, एक तो कोरोना की महामारी थी ही, तो किसान ऐसे ही पीछे था और भारत में ऐसे भी किसान पीछे, और इस बारिश ने तो पूरा तबाही मचा दिया है। मतलब कुछ नहीं बचा है। मतलब कि छोटे किसान के तो छोटा ही खेत रहता है, जैसे कि 1 बीघा हुआ, 2 बीघा हुआ, उस तरह से। और जिसको 20 बीघा हो, 30 बीघा हो, उसको कितना नुकसान हुआ होगा वो तो खुद सामने खेते वाले से पूछे। अब सारे लोगों की नजरें हैं सरकार की तरफ कि जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम भरपाई मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर जिले की बात करें तो पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह के वक्त से आज भी समस्तीपुर के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से ठंड बढ़ गई है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मौसम के बदले मिजाज ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको समस्तीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बेमौसम हुई बारिश के कारण सड़कों के किनारे ये जमाव के हालात बने हुए हैं और जिसके कारण ठंड में काफ़ी इजाफा हुई है। और सुबह का वक्त है, सड़कों पर ये समस्तीपुर मुसरीघाटी मुख्य पथ है, लोगों की आवाजाही काफ़ी अभी ठंड के वजह से कम है और लगातार कल रात से बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिसके कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम सागर पंडित। क्या स्थिति है ठंड का? ठंड का ज़्यादा है अभी। अच्छा, वजह क्या है? क्या कारण क्या है? कारण मौसम के लेकर न कारण होता है। मौसम जो अथी पूसा जो बताते हैं विभाग, तो उस हिसाब तो वर्षा हो ही जाता है। बारिश के कारण ये हुआ है। तो पत्थर उतर भी गिरा? पत्थर अपना यहाँ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अलग गिरा है। मौसम में जो बदलाव हुआ, जिले में कई जगहों पे ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण ठंड में इजाफा हुई है। और अभी भी मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ नहीं होगा और रुक रुक कर बारिश की संभावना है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।